हेलो दोस्तों, मैं अनिल तिवारी और मेरा अपना चैनल डायमंड ड्रिल, जिस पर मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था। बट मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए ये हुआ कि उसमें प्रॉपर लाइट नहीं आ पा रही थी। तो प्रॉपर लाइट ना आने के कारण उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जो है प्रॉपर लाइट का अरेंजमेंट पहले हुआ करता था। अब जो है कुछ दिनों से वो लाइट ख़राब हो जाने के कारण प्रॉपर लाइट नहीं आ पा रही है। तो जो है मैं यही कहना चाह रहा था कि आज मैं वीडियो मुझे जो है बनानी पड़ रही है, इसलिए आज मैं मैथमेटिक्स नहीं बना रहा हूँ। आज मैं क्या करूँगा, आज एक दो कहानियाँ हमने ली है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इमोशनल स्टोरी है। ये इस प्रकार की कहानियाँ यूपीएससी में एथिक्स और इंटीग्रिटी के एथिक्स एंड इंटीग्रिटी यानी नैतिकता, हमारे जीवन के नैतिक कर्तव्य और मूल्य क्या हैं, उन पर बेस्ड है और बड़ी ही अच्छी कहानी है। तो इस कहानी को बिना स्किप किए हुए और पूरी कहानी को सुनिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आज मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मैंने आज से 10 साल पहले लगभग इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के पर बेस्ड कहानी है और ये कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी इंग्लैंड की, इसे इस प्रकार हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्या थी कहानी और कितनी इंटरेस्टिंग कहानी थी और ये कैसे एथिक्स और इंटीग्रिटी पर बेस्ड है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम उस कहानी के बारे में जो है बताते हैं आपको। बड़ी ही अच्छी कहानी है। क्या होता है कि जो है इस कहानी को शुरू करने से पहले जो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ, काफ़ी अच्छी कहानी है। तो बिना किसी देरी के मैं इस कहानी को लगभग 10 मिनट तक के लिए बनाऊंगा। अगर आपको पसंद आएगी तो मैं अपने गोरखपुर 1965 यानी 1965-1967 के बीच की एक और कहानी है गोरखपुर की, वो गोरखपुर की कहानी मैं आपको बताऊंगा। अब उसमें भी मतलब कैसे डाकू पहले हुआ करते थे और डाकुओं ने किस प्रकार से एक मतलब एक लड़की हुआ करती थी, उसकी कैसे हेल्प की। इसमें भी जो मैं ये कहानी सुनाना जा रहा हूँ, इसमें भी क्या होता है, एक लड़का होता है, एक बच्चा होता है जिसकी उम्र, इंग्लैंड की कहानी है ये, इंग्लैंड की कहानी पर बेस्ड। एक लड़का होता है जो कि बहुत गरीब होता है। कैसा होता है, बहुत गरीब हुआ होता है। उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है बचपन में ही। उसके पेरेंट्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है बचपन में ही। वो लड़का लगभग 6, 7, 8 साल का होता है। जब उसके पेरेंट्स की डेथ होती है तो लगभग 3 से 4 साल का होता है। और उस बच्चे की जब डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है, उस बच्चे की डेथ हो जाती है, वो सॉरी उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। तो उनके घर में कोई भी नहीं बचता जो है उस बच्चे की हेल्प करने के लिए। तो वो लड़का क्या करता है, मतलब काफ़ी अच्छा बच्चा रहता है। तो वो लड़का करता क्या है कि जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो जो है खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये लगभग आज से 200, 300, 250 साल पहले की कहानी है। लगभग 1700 या 1800 के आसपास की कहानी है। तो जब उसके बच्चे, उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उसके घर में कोई नहीं बचता। तो उसे अपना खर्चा चलाने के लिए खुद ही कुछ ना कुछ मेहनत करना होता है। लेकिन होता क्या है कि वो करता क्या है, कुछ पेंसिल और कटर और मतलब इरेजर, इरेजर मीन्स रबर, रबर और कुछ पेन पेंसिल, इन सबको लेकर, और वो कर जो है कम उम्र में 6 या 7 ईयर्स में ही होता है जब उसकी एज होती है 6 से 7 साल। तो वो जो है जाता है एक स्कूल के सामने डेली बेचता है और उससे जो पैसे उसे अर्न होते हैं, यानी उसे जो उससे कमाई होती है, उस कमाई वाले पैसे से वो डेली का अपना खर्चा चलाता है। उस कमाई वाले पैसे से क्या करता है, अपनी डेली का खर्चा चलाता है। लेकिन जो है वो डेली उसी से जो भी अर्निंग होती है, जो भी कमाई होती है, उससे क्या करता है, अपने डेली का खाना खर्चा, जो भी जितनी चीज़ें होती है उस पर जो है वो पूरी तरह से डिपेंड रहता है। अब जो है एक दिन गया हुआ होता है। तो उस दिन जब वो जाता है तो स्कूल बंद रहता है, स्कूल नहीं, सॉरी, उस दिन स्कूल नहीं बंद होता है, लेकिन उसकी कमाई उस दिन बिल्कुल नहीं होती। तो उसका डेली का की कमाई का मतलब खाना खर्चा कैसे चलता है, तो मैंने बता दिया कि वो जो डेली से कमाई करता है
उसी कमाई से जो भी पाता है उससे वो क्या करता है, उससे वो जो है अपना खाना खर्चा चलाता है। लेकिन उस दिन बिल्कुल कमाई ना होने के कारण वो बड़ा निराश हो जाता है और वो सोचता है कि मैं कैसे जो है आज मैं जो है कैसे खाऊंगा, तो मैं भूखे मर जाऊंगा। बड़ी ही दयात्मक यानी कहानी ये होती है। जब ऐसा होता है कि मतलब उसे इस चीज़ का डर सताता है कि आज मैं क्या खाऊंगा, बिल्कुल कुछ नहीं सूझता क्योंकि उस दिन की बिल्कुल भी कमाई नहीं होती, और सोचता है कि जो ये पेंसिल है और ये सब फिर मुझे वापस ले जाना पड़ेगा। तो बड़ा ही मतलब आंखों में आंसू लिए हुए और निकलता है अपने घर की तरफ। तो वो सोचता है मतलब उस दिन की उसकी कमाई कुछ होती ही नहीं है, 1 रुपए की कमाई नहीं होती कि मतलब जो भी जैसे वहाँ पाउंड स्टर्लिंग चलता है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में पाउंड स्टर्लिंग, या यूरोपियन कंट्रीज में ये यूरो चलता है, तो वहाँ पाउंड स्टर्लिंग चल रहा होता है उनकी करेंसी का नाम। जैसे अपने भारत में करेंसी है रुपया और ये सब, वैसे वहाँ पाउंड स्टर्लिंग, तो उसकी एक भी पाउंड कमाई नहीं हो पाती। वो बड़ा दुखी मन से उस दिन लौटता है, और दुखी मन से लौटने के बाद जो है फिर जैसे स्कूल से लौट रहा होता है तो उसे एक घर दिखाई देता है। वो घर दिखाई देता है तो वो सोचता है कि इस घर से क्या मैं कुछ मांगूँ तो मुझे खाने पीने के लिए मिलेगा। तो वो बड़ा ही मतलब क्या कह सकते हैं, एक तरह से जो है सोचता है कि भूखे मरने से अच्छा है कि मैं जाकर कहता हूँ नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, अगर दे देंगे तो थोड़ा पेट भर जाएगा। तो वो जाता है और वहाँ से जो है एक घर उसे बड़ा सा दिखाई देता है। तो वो सोचता है कि इसकी मालकिन जो भी होगी, उस घर की जो भी मालकिन होगी जो है उससे मैं कुछ ना कुछ मांगूंगा। तो होता क्या है, जब जाता है दरवाज़ा खटखटाता है, तो दरवाज़ा खटखटाता है तो वो सोचता है कि उसके जो है कोई ना कोई बड़ा होगा। जैसे वो दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाजे खटखटाने के बाद तो जो है दरवाज़ा जब खुलता है तो एक लड़की निकलती है, छोटी सी उम्र की, ज़्यादा उसकी उम्र नहीं होती, लगभग 8-10 साल से कम ही होती है, सेम एज की होती है। तो जो है वो कहता है, वो बेचारा देखकर सकपका जाता है। वो लड़का क्या करता है, बड़ा डर जाता है कि मैं अब इस लड़की से क्या मांगूं, और मुझे एक्चुअली में भूख लगी है। तो वो कहता है कि क्या जो है मुझे मतलब वो कुछ मांग नहीं पाता। वो कहता है कि क्या आपके यहाँ एक गिलास पानी मिल सकता है, जबकि वो खाने के लिए कुछ मांगने आता है। वो चाहता है कि खाने के लिए कुछ मिल जाए, भूखा होता है। लेकिन जो है जब वो लड़की को देखता है तो एकदम डर सा जाता है। तो कहता है कि क्या आपके यहाँ कुछ खाने के लिए मिलेगा, वो सॉरी कहता है कि क्या आपके यहाँ एक गिलास पानी मिल सकता है। वो लड़की कहती है ठीक है आप यहीं रहिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। वो अंदर जाती है और लड़की जो है जब अंदर जाती है लड़की तो कुछ देर बाद लौटती है, और संयोग से उसकी मम्मी कुछ काम कर रही होती है। तो मम्मी कहती है कि आप ही जाकर दे दो, उनकी मम्मी। तो होता क्या है, वो लड़की जाती है, फिर लौट कर कुछ देर बाद आती है, वापस आती है, तो जो है वो उसे दे देती है। तो वो उसके लिए कुछ खाने के लिए देती है। क्या करने के लिए, उसे खाने के लिए, मतलब जो ग्लास लेकर आती है उसमें दूध भरा हुआ होता है और कुछ खाने पीने की और सामान होता है। तो वो लड़का कहता है कि जो है मैंने तो आपको पानी के लिए बोला था, आप खाने के लिए क्यों लेकर आए। तो लड़की कहती है कि एक्चुअली में आपके चेहरे से ये लग रहा है कि एक्चुअली में आप प्यासे नहीं हैं, आप क्या हैं, आप भूखे हैं। तो जो है यहाँ वो लड़की ह्यूमैनिटेरियन यानी ह्यूमन ग्राउंड पर वो उसकी हेल्प करती है। लड़का जो है दूध पी के और खाना वाना खा के, मतलब जो चीज़ें खाने के लिए आती है, तो वो लड़की कहती है कुछ और चाहिए होगा क्योंकि आपके चेहरे से साफ झलक रहा है कि आप भूखे हैं। वह लड़का बड़ा खुश होता है ये जानकर कि चलो मतलब आज की भूख किसी तरह मिटी। वो फिर क्या करता,
वो मतलब लड़की मतलब जितना उसे भर पेट खा सब कुछ खिलाती है। फिर काफ़ी अच्छी लड़की होती है और उसके घर वाले भी काफ़ी ह्यूमन टाइप्स के यानी मानवतावादी होते हैं। तो फिर उसके बाद वो खाने पीने के बाद उसका पेट भर जाता है तो वो चला जाता है धन्यवाद करके। तो उसे जो है लड़की से लास्ट में पूछता भी है कि कैसे आपको पता चला कि मैं इतना भूखा हूँ। तो वो लड़की कहती है कि आपके चेहरे और आपके जो है सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि आप एक्चुअली में भूखे हैं, इसलिए हमारे घर पर आए हुए मेहमान मतलब कोई भी वो करता है तो उसकी हम पूरी हेल्प करते हैं। होता क्या है, समय जो है बीतता जाता है, वो लड़का मतलब डेली की तरह बेचने आता है स्कूल के सामने। और जो है वो भी धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। और फिर मतलब कहाँ चला जाता है उसका कुछ नहीं पता चलता। फिर काफ़ी दिन बाद लगभग 10-20 साल के बाद, लगभग 15 साल के बाद, ये 1800 की कहानी है। 10-15 साल के बाद होता क्या है, 10-15 साल के बाद, 20 साल के बाद वही जो लड़की होती है, लगभग उसकी वो एज 25-26 के आसपास हो जाती है, उसे कैंसर हो जाता है। उस लड़की को जिसने उसकी हेल्प की थी, वो जो है कैंसर जब हो जाता है तो होता क्या है, इसको इनके माँ बाप चारों तरफ काफ़ी दिखाते हैं हर एक जगह। तो उस समय इतनी टेक्निकल चीज़ें भी नहीं थी, आज से 200 साल पहले। तो जो है कहीं वो लड़की ठीक नहीं होती। चारों तरफ जितने पैसे इनके पास होते हैं वो पैसे क्या जो है खर्च हो जाते हैं इनको ठीक करवाने में, लेकिन वो लड़की एक्चुअली में ठीक नहीं होती। जब वो लड़की ठीक नहीं होती तो उनके माँ बाप बड़े चिंतित होते हैं, क्योंकि उनकी इकलौती औलाद वही लड़की होती है। तो वो सोचते हैं कि किसी तरह भी वो लगभग अपने घर का सारा धन सब कुछ बेच चुके होते हैं और बेच कर दवा करवा रहे होते हैं। लेकिन बेचने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी लगभग 50 हॉस्पिटल में दिखा चुके होते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं पड़ता। और वो लड़की धीरे धीरे क्या होती जाती है, और जो है मृत्यु की ओर अग्रसर होती जाती है, यानी मृत्यु करीब आता चला जाता है। चारों तरफ उनके घर में मातम छाया रहता है, यानी दुख रहता है। फिर होता क्या है, जब ऐसी घटना होती है तो घर वाले बड़े चिंतित होते हैं। तो कोई उनके यहाँ आया होता है सांत्वना के लिए, मतलब उनको करने के लिए। तो किसी के थ्रू खबर आती है कि एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ आपकी लड़की ठीक हो सकती है, लेकिन उस हॉस्पिटल का फीस बहुत महंगा है। वो सोचते हैं कि इकलौती मेरी लड़की है, ठीक करवा ले, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो उस हॉस्पिटल का रूल ये होता है कि जब कोई जाता है तो उससे कुछ ना कुछ पैसे जमा करवा लिए जाते हैं। तो जो है वो लोग, उस लोगों के पास एकदम पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं, बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। फिर भी बड़ी हिम्मत करके वो हॉस्पिटल तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं, उस हॉस्पिटल तक जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर पूछते हैं कि कितना पैसा लगेगा, सारी चीज़ें। तो वहाँ का रूल और रेगुलेशन के अनुसार सब कुछ बताया जाता है सही तरीके से। तो बताया जाता है कि मेरी लड़की जो है क्या है, कैंसर से पीड़ित हैं। वो बोले कि मतलब उस समय भी वो बोलते हैं कि हाँ ठीक कर दी जाएगी, चाहे कैसा भी कैंसर हो। तो जो है इन चीज़ों को लेकर क्या होता है, पूरी बातचीत हो जाती है। अब जो है उनके माँ बाप के पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा बचता है, उस टुकड़े को वो बेच देते हैं। और बेचने के बाद जाते हैं कुछ पैसे लेकर, और जो वहाँ खर्चा बताया जाता है उस पैसे को लेकर जाते हैं। शुरू में वो तो वो जो है कुछ फीस अपनी डिपॉजिट कर देते हैं, यानी जमा कर देते हैं, और जमा करके एंट्री ले लेते हैं। एंट्री लेने के बाद जो है वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल होता है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, जैसे कि आज ये इंडिया में एम्स टाइप का हॉस्पिटल है, उस समय वो हॉस्पिटल रहता है। तो जो है उस हॉस्पिटल जैसे आज कहाँ, जैसे दिल्ली का एम्स, इससे भी बड़ा हॉस्पिटल मतलब ऐसा बताया गया है। तो होता क्या है, वहाँ पर सब लोग जो है जांच वाँच धीरे धीरे होने लगती है, सारी चीज़ें होने लगती है।
तो क्या होता है, उनकी सब कुछ चल रही होती है, पैसा जमा करवा दिया जाता है शुरू का, थोड़ा बहुत जो पैसा होता है बाद का, यानी केवल भर्ती करने के लिए जो पैसा होता है वो पैसा केवल जमा करवा दिया जाता है। होता क्या है, एक दिन जो है उनका इलाज चल ही रहा होता है, वो लड़की जहाँ उसको भर्ती करवाया जाता है वो गेट के जहाँ से एंट्री होती है गेट की हॉस्पिटल में, उसके पास ही एक रूम रहता है। उस रूम के पास वो क्या करती है, उसी रूम में वो शिफ्ट होती है और उसको उसी में भर्ती करवाया जाता है। बाई चांस उस दिन मतलब जिस दिन भर्ती करवाया जाता है उसके एक दो दिन के बाद, एक ही दिन के बाद उस हॉस्पिटल का मालिक आता है। उस हॉस्पिटल का मालिक आता है तो हॉस्पिटल का मालिक काफ़ी बड़ा आदमी होता है और वो आता है तो जो है जब उसकी उस हॉस्पिटल का मालिक वहाँ पर आता है तो वो क्या करता है, काफ़ी अच्छा व्यक्ति रहता है। उस हॉस्पिटल का मालिक बहुत ही अच्छा व्यक्ति, मतलब एक तरह कंसिडर किया जाए, माना जाए तो जो है जितने भी मरीज होते हैं उनकी हेल्प करना, हर एक तरह से काफ़ी हेल्पिंग पीपल होता है, यानी सहायता करने वाला आदमी होता है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी बराबर। बाकी जो है आप जानते ही हैं कि जो मालिक होता है वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति होते हैं, लेकिन जो उनके चापलूस होते हैं वही ज़्यादा बेकार व्यक्तियों में से काउंट किए जाते हैं। होता क्या है, वो जब मालिक आता है दरवाजे पर पहुंचता है तो उसकी नज़र उस लड़की पर जाती है, मतलब पहुंचते ही उसकी नज़र उस लड़की पर जाती है। उस लड़की पर जाती है तो वो अंदर चला जाता है अपने ऑफिस में जहाँ वो बैठा करता है। जब उसकी नज़र उस लड़की पर चली जाती है तो जो है सारे मरीज को देखता है, चारों तरफ देखता है, तो जो है अपने स्टाफ को बुलाता है, क्योंकि वो काफ़ी उसके हॉस्पिटल अलग अलग जगह भी रहते हैं, लेकिन वो जो है इस हॉस्पिटल में वो विजिट करने के लिए यानी देखने के लिए आता है अपने मरीजों को। तो जब वो तो उसे लगता है कि इस मरीज को तो मैंने कहीं देखा है। होता क्या जो है तब वो अपने लोगों को बुलाता है, वो बोलता है कि इस लड़की की फाइल लेकर आओ, जो लड़की और इसे क्या अपने डॉक्टरों से समझता है कि इसको कौन सा रोग हुआ है, और इस लड़की की फाइल लेकर आओ। फाइल दिखाई जाती है तो जो है इस लड़के को वो फाइल पढ़ता है, गांव का नाम पढ़ता है, सब कुछ पढ़ता है, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में सब कुछ लिखवाया जाता है कि कहाँ से आए हैं, क्या कहाँ कौन इनके माता पिता हैं। तो एक्चुअली में वो सारी फाइल वाइल पढ़ने के बाद वो एक्चुअली में वो मालिक जो होता है हॉस्पिटल का वो काफ़ी बड़ा आदमी होता है और वो वही बच्चा रहता है जो बच्चा जो है एक्चुअली में वो वही बच्चा रहता है जो बच्चा पेंसिल और कटर बेचकर जो है बेचता था बचपन में, और ये वही लड़की रहती है जिसके यहाँ ये इसने खाना खाया था। और तो ये उसी गांव में जाता था, यानी उसी हॉस्पिटल स्कूल में जाता था, स्कूल में जाया करता था, तो वो उसी के बगल उसका मकान था। तो उसे देखते ही मकान जो है गांव याद आ जाता है, और गांव याद आने के बाद वो तो कहता था कि इस गांव में मैं जाया करता था, इस स्कूल में मैं कटर और पेंसिल रबर ये सब बेचने, यानी इरेजर ये सब बेचने जाया करता था। वो देखता है फाइल और सारे डॉक्टरों से जानता है कि क्या इसे रोग हो जाता है, रोग के बारे में अच्छे से नॉलेज, और कब ये भर्ती हुई सारी चीज़ें वो डेट वाइज उनमें मेंशन होता है, यानी लिखा होता है। वो देखने के बाद करता क्या है, देखने के बाद वो कहता है इस लड़की के ऊपर जितने डॉक्टर हैं इससे रिलेटेड सब लगा दिए जाएं और एक दिन के अंदर सारी चीज़ें हो जाए, क्योंकि जो है हमने कहा कि वही मनुष्य समझ सकता है जिसके ऊपर कभी विपत्ति आई हो। तो वो सारे डॉक्टरों को क्या कर देता है, लगा देता है, और कहता है इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द सारी चीज़ें चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका जो भी करना है, ठीक करना है, सबसे पहले इनका वर्क होना चाहिए। तो
सारे डॉक्टर क्या करते हैं, लग जाते हैं उन्हीं के देखभाल हर एक चीज़, क्योंकि मालिक तो मालिक होता है, वो सबको लगा देता है। उस दिन से वो डेली हॉस्पिटल आने लगता है और डेली रिपोर्ट देखता है कि इसका रिपोर्ट कैसा है इस लड़की का। डेली हॉस्पिटल आ जाता है तो उसके मतलब जैसे क्या होता है, दवाई के समय काफ़ी पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं, तो डिपॉजिट के लिए वो कहता है कि जितना खर्चा होगा वो हमारे खाते में, क्योंकि जो ऑनर होते हैं किसी भी, मान लो ये मेरा ही हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में मेरी एक सैलरी होती है, जैसे अंबानी की सैलरी अपने जो है वो बिजनेसमैन है, फिर भी वो अपनी सैलरी लेते हैं लगभग 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए उनकी सालाना इनकम है, किसकी, अंबानी की। जबकि अंबानी की सैलरी देखी जाए तो लगभग कितनी है, 6 लाख करोड़, कितना है, लगभग 8 लाख 7 लाख करोड़ के आसपास है। 7 लाख करोड़ यानी 80 या 90, 83 या 90 बिलियन डॉलर, लेकिन सब अपनी सैलरी लेते हैं। तो हॉस्पिटल का ये रूल होता है, चाहे मालिक ही क्यों ना आए तो उसे भी पैसा जमा करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि एक काम करो, मेरी जितनी सैलरी मिलती है वो सारी सैलरी इस लड़की के उसमें लगा दो। तो सब कुछ लगा दिया जाता है और उसका अच्छे से वेल ट्रीटमेंट हो जाता है। लड़की 1-2 महीने में रिकवर होने लगती है हॉस्पिटल से। उससे कोई पैसा नहीं जमा कराया जाता उस समय। वो उनके पिताजी और लड़की सभी के सभी बड़े आश्चर्यचकित रहते हैं, वंडरफुल रहते हैं कि मतलब बिना पैसा जमा कराए कैसे हमारा इलाज शुरू कर दिया गया, जबकि शुरू में ये कहा गया था कि पैसा जो है ट्रीटमेंट के समय लगेगा। फिर वो लड़की अच्छे से ठीक हो जाती है और लड़की जो है अब घर जाने का समय हो जाता है। वो लड़का तब तक उस हॉस्पिटल का ऑनर होता है, लेकिन वो डेली आता है, डेली आता है। फिर होता क्या है, जब वो लड़की एक्चुअली में क्या हो जाती है, ठीक है, चलने को होती है, तो सोचती है कि अभी तो हम किसी तरह बच गए और मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से हो गया और मैं बच गई, लेकिन शायद मैं बिल जो इसका आया होगा उसका क्या करूँगी, कैसे पे करूँगी, मतलब कैसे इसे भरूँगी। वो बड़ी टेंशन में होती है। तो जाने का समय जो है, एक आदमी जो उनका नौकर होता है वो खुद नहीं जाता। एक आदमी जो नौकर होता है वो जाता है और जाकर कहता है कि वो एक पर्ची ले जाता है और पर्ची में जाकर कहता है ये रहा आपका बिल, ये रहा आपका बिल। वो लड़की बड़े डर मन से खोलती है उस कागज़ को, मतलब खोलना है, सोचती है कि अभी तक तो हम नहीं मरे, लेकिन बिल देखकर निश्चित मर जाएंगे, अपने आप सोचती है। फिर जो है उसमें मेंशन होता है, मतलब लिखा होता है उस जो कागज़ होता है जिसमें पेमेंट में लिखा होता है 0 रुपये, और 0 रुपये के ऊपर लिखा होता है कि 1 गिलास दूध की कीमत, 1 गिलास दूध की कीमत 0 रुपीस। वो लड़की बड़ी सन्न हो जाती है, उसे कुछ नहीं याद आता क्योंकि वो 15-20 साल पहले की घटना होती है। तो 15-20 साल पहले की घटना होती है। वो उस लड़की को 1 गिलास दूध की कीमत 0 रुपये, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये बिल कैसे 0 हो गया। फिर वो लड़का खुद सामने आता है और कहता है कि आप याद है एक समय मैं बहुत ज़्यादा भूखा था, उस समय मैं इधर उधर दर दर भटक रहा था और आपके घर के सामने गया था, तो आपने उस दिन जब मेरी क्या काफ़ी मैं मतलब दुखी था, मतलब भूखा था, उस दिन आपने मेरी हेल्प की थी, तो इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि जो है अब राइट समय पर मैं आपकी हेल्प कर सकूं। वो लड़की इस चीज़ को जानकर बड़ी मतलब खुश होती है कि ये वही लड़का है जो काफ़ी गरीब हुआ करता था, मतलब उसे नहीं पता था कि ये गरीब हुआ करता था, लेकिन ये चीज़ सुनकर वो बड़ी खुश होती है और खुश होती है। और वो लड़का उसकी काफ़ी हेल्प करता है, जितनी प्रॉपर्टी सब कुछ बेची थी वो उसे वापस दिलवा भी देता है अपने पैसे से खरीद कर।
तो काफ़ी खुशी उसके घर में आ जाती है इन चीज़ों को लेकर। और तो इस कहानी से यही मतलब निकलता है कि अगर हमें हमारी किसी व्यक्ति ने, यानी यूपीएससी में हम एथिक्स और इंटीग्रिटी पढ़ते हैं। एथिक्स और इंटीग्रिटी में ये बताया जाता है मानवता के बारे में, कैसे ह्यूमन बीइंग्स की हमें टाइम टू टाइम हेल्प करनी चाहिए। तो इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि कभी हमें किसी के अगर किसी ने हमारे साथ हेल्प की है तो उसकी राइट टाइम पर क्या करें, हेल्प करें। और जो है ये रियल कहानी है इंग्लैंड पर बेस्ड। आपको कैसी ये कहानी लगी आप ज़रूर बता सकते हैं कमेंट करके। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और लोगों के बीच साझा करें, क्योंकि आज और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में मेरी हेल्प करें। इस प्रकार की कहानियाँ अगर आप और चाहते हैं तो एक गोरखपुर पर रियल स्टोरी, लेकिन वो डकैती से रिलेटेड है। अगर आपको अच्छी लगी कहानी तो आप कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट डे के लिए एक और कहानी जो गोरखपुर की, लेकिन ये सुबह मैं करूँगा क्योंकि शाम को मैं हो सकेगा जैसे हमारे पास लाइट की अरेंजमेंट हो जाएगी तो मैं अपने मैथमेटिक्स पर आऊँगा। और एक और कहानी जो लखनऊ से रिलेटेड है, मुंबई में घटित होती है, वो भी कहानी मैं लेकर आऊँगा आपके बीच में। लेकिन इसे शेयर और सब्सक्राइब करें, और 1000 सब्सक्राइबर कम से कम जो है 1-2 दिन में पहुँच जाए, मैं यही चाहता हूँ। और ये कहानी को अच्छे से सुने, मैं यही चाहता हूँ। कैसी लगी कहानी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।